बर्फ की मलिका, मोहब्बत और हिम्मत की दास्तान। एक खूबसूरत गांव में जो पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था, जहां सर्दियां सख्त और बर्फानी होती थीं, एक लड़का काई और एक लड़की गर्दा रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे और हर वक्त साथ रहते। उनका पसंदीदा मशगला एक छोटे से गुलाब के बाग की देखभाल करना था जो उन्होंने खुद लगाया था। ये बाग उनकी दोस्ती की अलामत था। एक सर्द दिन उनकी पुरसुकून जिंदगी में भौचाल आ गया। शुमाल की तरफ एक बर्फानी महल में बर्फ की मालिका रहती थी, जो बेहद हुसैन लेकिन बेरहम थी। उसके दिल में बर्फ थी और इसे दूसरों के दुख और सर्दी से खुशी मिलती थी। एक दिन इसके जादुई आईने के टुकड़े बखर गए, जो हकीकत को बिगाड़ कर नफरत और सर्दी फैलाते थे। उन टुकड़ों में से एक काई की आंख में जा लगा। काई की नज़र दुनिया पर बदल गई। जो गुलाब इसे खुशी देते थे वो अब फीके लगने लगे और वो गर्दा से दूर हो गया। गर्दा समझ ना सकी कि इसके प्यारे दोस्त को क्या हो गया है। फिर एक रात बर्फ की मालिका अपने चमकते हुए रथ में आई और अपने खूबसूरत अल्फाजों से काई को बहका लिया। काई उसके जादू में गिरफ्तार हो गया और उसके साथ चला गया। गर्दा को बहुत दुख हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन गर्दा ने काई को ढूंढने का अज़्म किया। इसने अपने सफ़र का आगाज़ एक दरिया के किनारे से किया। इसने अपनी जूतियां दरिया के हवाले की और दुआ की कि वो इसकी रहनुमाई करे। दरिया ने इसे एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचाया जो जादू जानती थी। इस औरत ने गर्दा को अपने जादू से बहकाने की कोशिश की, लेकिन गर्दा के दिल में काई की मोहब्बत हर जादू से ज्यादा ताकतवर थी। गर्दा ने अपना सफ़र जारी रखा और रास्ते में कई मखलूक़ात से मुलाकात की। एक कौवा इसे एक महल ले गया जहां एक शहजादा रहता था जो काई जैसा लगता था, लेकिन वो कोई और था। शहजादे और शहजादी ने गर्दा की कहानी सुनकर इसे गर्म कपड़े और एक सुनहरी रथ दी। रास्ते में डाकुओं ने गर्दा को लूट लिया और कैद कर लिया। लेकिन डाकुओं की एक छोटी लड़की गर्दा की बहादुरी से मुतासिर हुई और उसकी मदद करने का फैसला किया। इसने गर्दा को एक हिरन दिया जो बर्फानी मलिका के महल का रास्ता जानता था। गर्दा और हिरन ने सख्त सर्दी का सामना करते हुए बर्फानी महल का सफ़र किया। आखिरकार वो महल पहुंचे जो बर्फ से बना हुआ एक चमकता हुआ कला था। गर्दा ने देखा कि काई बर्फ के तख्त पर बैठा है। इसका दिल बर्फ में बदल चुका था। मलिका ने इसे आइस के टुकड़ों से अबदियतों का लफ्ज़ बनाने का मुश्किल काम दिया था। यह काम एक धोखा था जो इसे हमेशा के लिए कैद रखने के लिए बनाया गया था। गर्दा ने काई को आवाज़ दी, लेकिन वो बेहिस था। गर्दा के आंसू काई के गाल पर गिरे और उन आंसुओं की गर्मी ने इसके दिल की बर्फ को पिघला दिया। काई ने गर्दा को पहचान लिया और दोनों ने मिलकर आइस के टुकड़ों को तरतीब दिया। जब लफ्ज़ अबदियत और मुकम्मल हुआ, जादू टूट गया। बर्फ की मलिका लौटी, लेकिन मोहब्बत की ताकत के सामने वो कुछ ना कर सकी। महल टूटने लगा और मलिका तूफान में गायब हो गई। गर्दा और काई हाथ में हाथ डाले अपने गांव लूट आए। उनके बाग के गुलाब फिर खिल उठे और बहार आ गई। उनकी कहानी गांव में मोहब्बत और हिम्मत की मिसाल बन गई, एक ऐसी रोशनी जो बर्फ की सर्दी को भी पिघला सकती थी।